नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का एक और टॉपिक गणितीय संक्रियाएं। देखिए, इसके लिए गणित जोड़ बाकी गुणा भाग का बेसिक है वो आपको आना चाहिए। जैसे गणितीय संक्रियाएं कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ रहता है कि उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग है वो सारी एक साथ दी हुई है, जिसके लिए हमें बोर्ड-मास के रूल का बताना है। देखिए, बोर्ड-मास का रूल क्या होता है और मतलब अगर जोड़ बाकी गुणा भाग आपको एक साथ दिया हुआ है तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ b का मतलब होता है बार। ऐसा एक रेखा सी ऊपर लाइन सी खींची हुई रहती है संख्याओं के ऊपर, जिसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। और इसी का अर्थ होता है ब्रैकेट, कोष्ठक, ठीक है। तो अगर एक साथ जोड़ बाकी गुणा भाग और कुछ कोष्ठक आपको पता हो तो देखें, ये होता है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ऐसा इस कोष्ठक को बोलते हैं छोटा कोष्ठक या स्मॉल ब्रैकेट। ये होता है मंझला, कौन सा मंझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। या स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर मतलब बड़ा कोष्ठक। तो अगर कोई संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग है तो वो इस तरीके के कोष्ठक में दी हुई है, इन ब्रैकेट्स में दी हुई है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक है उसमें लिखी हुई संख्याओं को सरल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक और उसके बाद बड़े कोष्ठक की संख्याओं को सरल करेंगे। और सबसे पहले किसकी बार, अगर कोई ऐसे बार दिया हुआ है, ऐसे लाइन खींची हुई संख्याओं के ऊपर, तो उस लाइन के जो नीचे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जोड़ बाकी गुणा भाग, तो उनको सरल करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ऑफ, ऑफ यानी का, मतलब आपको सीधा सीधा दिया होगा कोई संख्या जैसे 5 का 1/4, तो इस तरीके से तो उसको हम का को या ओ को पहले सरल करेंगे, ठीक है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग, ठीक है, डिवीजन भाग। तो जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले हम किसको सरल करेंगे, भाग को सरल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ठीक है, गुणा, और फिर जोड़, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, घटाना, ठीक है, घटाना। तो इस तरीके से हम सबसे पहले किसको सरल करेंगे, बार को, फिर ब्रैकेट कोष्ठक को, कोष्ठक में भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला और उसके बाद बड़ा कोष्ठक को सरल करेंगे। उसके बाद ओ, उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, ठीक है। जोड़ बाकी को आप साथ में भी सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि सबसे पहले है और सबसे बाद में कौन सी संक्रिया, मतलब जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग होती है ना, तो इनको हम गणित में बोलते हैं संक्रिया। जो भी मतलब कोई भी हम दो संख्याओं के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रियाएं बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। तो आपको बोर्ड-मास के इस रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, इसको डिटेल में थोड़ा समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए, आप एग्जांपल्स के थ्रू है हम इसको इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं जोड़ बाकी गुणा भाग की बात करूँ, तो अगर कोई संख्या ऐसे दी हुई है आपको, सही, तो इसमें हमने क्या देखा है कि सबसे पहले है यहाँ दो ही चिन्ह दिया हुआ है, एक माइनस का एक भाग का है। तो सबसे पहले किसको सरल करते हैं, सबसे पहले हम किसको, भाग को सरल करते हैं, ठीक है, भाग को सरल करते हैं। अगर बाई चांस यहाँ 100 से गुणा होता, ठीक है, 100 से गुणा होता, तो भी हम सरल किसको करते हैं, सबसे पहले भाग को सरल करते हैं। देखिए, भाग को सरल करने पर अपने पास क्या आएगा, 6010 माइनस का मतलब भाग को सरल करना है। 6000 में आपको किसका, 10 का भाग लगाना है। 6000 में किसका भाग लगाना है, 10 का भाग लगाना है। तो मैंने 6000 में क्या 10 का भाग लगा दिया, तो 6000 है, उसमें 10 का भाग, और गुणा क्या है 100, गुणा क्या है 100। तो ये 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब जो ये पहले तो भाग हमने कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा, उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा। तो 6010 माइनस ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6
2 जीरो पहले से है, 2 जीरो इससे मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा 60,000। ठीक है, इनका डिफरेंस कुछ ज़्यादा होगा, तो ये माइनस का है, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ रिजल्ट में उत्तर में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस 6010 घटाएंगे तो 60,000 में से 6010 घटाते तो कितना बचेगा, 53,990, 53,990। तो इस तरीके से मतलब ये संख्या छोटी भी हो सकती है। मैंने तो यहाँ क्या है, इसको 100 से गुना कर लिया, 100 से गुना कर लिया। अगर 100 से मैं गुना नहीं भी करूँ, ये तो बताने के हिसाब से कि अगर जोड़ बाकी गुना भाग सभी इसमें हैं, सभी अगर इस कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें जोड़ बाकी गुना भाग सब है, तो सबसे पहले हम सरल किसको करते हैं, भाग को सरल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाग को सरल करते हैं, उसके बाद गुणा और उसके बाद जोड़ बाकी। ठीक है, तो अगर हम इसको इतना ही रखें तो भी देखिए क्या होगा, सबसे पहले किसको सरल करेंगे, भाग देंगे, तो ये कितना बचेगा 610 का भाग इसमें दे दिया, 600 इसमें से हम 600 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, ठीक है 5410, 5410। तो इस तरीके से देखिए और कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझिए। जैसे कोई संख्या दी हुई 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9। इसका हल क्या होगा, इसको सरल करें तो क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहले हम किसको, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले किसको सरल करते हैं, बार को सरल करते हैं। ठीक, बार। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये 8 प्लस 9 के ऊपर है, न कि ये माइनस वाला चिन्ह है इस बार के अंदर नहीं है बार। तो सबसे पहले हम किसको सरल करेंगे, 8 प्लस 9। इस बाकी जो संख्याएं होती हैं उनको है जैसे कि जैसे रखे हैं, और सिर्फ बार को करेंगे हम सोल्व। तो 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 को जोड़ो तो कितना होता है 17। तो ये माइनस का चिन्ह बाहर है, प्लस 108, प्लस 108। अब देखिए अब हम किसको सरल करेंगे, छोटा कोष्टक। ठीक है, यहाँ का है, ठीक है, लेकिन हम सरल पहले किसको करेंगे, छोटा कोष्टक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सबसे पहले किसको सरल किया जाता है, ब्रैकेट। बार, बार के बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी किसको, सबसे छोटे वाले को पहले। तो 222 माइनस 42, अब देखिए ये 17 था, ये 56 में से 17 घटाते हैं तो कितना आएगा 39 प्लस 100। ठीक है, 56 में से 17 घटाए तो कितना है 39। इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 222 माइनस 1/3 का, दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 81 प्लस 108। ये मतलब ये, क्योंकि ये एक ही संख्या हो गई तो हम इस ब्रैकेट को फिर बाद में साथ में नहीं रखते। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा और आगे वाली चीज, ठीक है 222 माइनस, देखिए अब आ गया का प्लस। तो हम सबसे पहले किसको, यहाँ इनको पहले जोड़ना नहीं है, यहाँ इनको पहले नहीं जोड़ना। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या है, का को सरल करना है। ठीक है, का मतलब गुणा। ठीक है, तो 1/3 का 81, तो 81 में प्लस 108, 81 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 27 बार, 27 बार। तो ये 222 माइनस 27 प्लस 108, 27 प्लस 108, इन दोनों को जोड़ो, 27 और 108 कितने होते हैं, 27 और 8 35, 135। तो 222 माइनस 135, ठीक है 222 माइनस 135। देखिए 222, तो यहाँ अगर तो देखिए ये 200 में से कितना कम है 65, 75, 85 और 87। ये क्या है इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करते हैं, बार को सरल करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को सरल करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग दिया होता है तो सबसे पहले हम किसको सरल करेंगे। अब जैसे गुणा भाग की बात करें तो आगे वाला एक एग्जाम्पल वो देखिए आप।
ठीक है, उससे बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम हैं सबसे पहले कौन से ऑपरेशन को या कौन सी संक्रिया को पहले सोल्व करें, ठीक है, सरल करें। तो आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 72 में भागे 9 का 1/3 प्लस 2 3 गुना 1 से 1/2, ठीक है, ये संख्या है। अब आपको इसको सरल करना है, तो सबसे पहले हमने पता है कि इसमें ब्रैकेट तो नहीं है ना बाहर है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, का वाले को। तो इसका मतलब देखिए 72 भाग 9 का 1/3, तो ये का मतलब गुना ही होता है, लेकिन इसको हम सबसे पहले सरल करते हैं, ठीक, प्लस 2/3, और इसमें तो क्या है, इसको हम मिश्र भिन्न है उसको सरल भिन्न में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इससे गुना है और एक ऊपर वाला क्या होता है इसमें जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, इसको इतना सामने लिख सकते हैं। तो अब देखिए 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार, तो यहाँ क्या हो गया 72 भाग 3 प्लस 2/3 गुना 3/2। वैसे मैंने कहा कि अगर देखिए अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हम इन दोनों को भाग को और गुणा को एक साथ सरल कर सकते हैं। प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो उनको जोड़ गुणा और भाग को हम एक साथ सरल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। फिर भी यहाँ 72 में 3 का भाग देखिए 2 बार और 4 बार 24 बार जाता है प्लस। फिर इसको अगर हम आगे वाले स्टेज में भी सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे यही कर लेते हैं 3 का 3 और 2 से, तो ये क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया दोनों 24 और 1 कितना होता है 25। तो इस तरीके से सबसे पहले हम का को सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग को और उसके बाद गुणा, जैसे हमने यहाँ किया, और गुणा के बाद है वो जोड़ और बाकी को आप एक साथ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है बोर्डमास का रूल। अब इस पे ही आधारित से रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे अगर हमने क्या है ये कोई इक्वेशन या समीकरण आपको ऐसे दी हुई होगी, ठीक है, ऐसी समीकरण दी हुई होगी, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे 20 माइनस 8 गुना 4 भाग 3 प्लस 2, इसको सरल करने पर क्या मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ क्या ये तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आज का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि आपको क्या बोल रहा है कि प्लस क्या है, प्लस का जो यहाँ इस समीकरण में आपको चिन्ह चेंज करके वो पूछता है। जैसे प्लस का मतलब यहाँ जो इस समीकरण में प्लस है उसका मतलब होता है गुना, तो यहाँ प्लस आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो यहाँ इस प्लस का मतलब क्या है, गुना है, क्या है, गुना। और गुणा का मतलब है भाग, जहाँ ये गुणा है इसका मतलब क्या है, भाग है, इसका क्या मतलब होता है, भाग। और माइनस का मतलब है जोड़ना, माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस का मतलब क्या है, इस पर्सन में हमारा इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, इसका मतलब होता है प्लस। इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसा आपको इसमें दिया हुआ है कि अगर हम प्लस के चिन्ह, जो प्लस में नॉर्मली हम जिसको प्लस का चिन्ह मानते हैं, उसको अगर हम यहाँ गुणा माने और गुणा वाले को भाग और माइनस वाले को जोड़ और भाग वाले को घटाना, ठीक है, तो इससे जो ये इक्वेशन या समीकरण दिया हुआ है इसका हल क्या होगा, भाग को हम क्या मान रहे हैं, घटाना, भाग को हम क्या मान रहे हैं, घटाना। तो अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 प्लस 8 भाग 4 माइनस 3 गुना 2, ये क्यों पहले वाली इक्वेशन में जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको बदलने के बाद, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि प्लस का मतलब गुना होता है, इस तरीके से चारों चिन्ह है वो इसके चेंज करके आपको लिखना पड़ता है, फिर इसको सोल्व करना पड़ता है। अब देखिए बोर्डमास का रूल हमें पता है, सबसे पहले किसको सरल करेंगे, भाग को, तो 20 प्लस 8 में 4 का भाग दिया 2 बार माइनस 3 गुना 2, इसको गुणा करेंगे तो 20 प्लस 2 माइनस 6, माइनस का 6 है, प्लस का 22 है, ठीक है, प्लस का 22 है, तो इन 22 में से 6 घटाए तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 16। तो इस तरीके से है, ये इसका उत्तर आता है, ठीक है। आप इसको अगर सीधा सरल करने का बोलता तो आप बोर्डमास के रूल के हिसाब से इसको भी सरल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें जो चिन्ह दिए हुए हैं उनका मतलब चेंज कर देता है, कि अगर हम प्लस को क्या माने, गुणा, गुणा को भाग
और माइनस को जोड़ और जोड़ या भाग को घटाने का बाकी का चिन्ह माने तो इस समीकरण का हल है या इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिलेगा। तो वो चीज़ आजकल ये रीजनिंग में पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और देखिए, आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, इसका सॉल्यूशन या हल क्या होगा। पर इसमें आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि प्लस का मतलब माइनस, लेकिन यहाँ कोई प्लस है नहीं, और माइनस का मतलब गुणा, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब प्लस। तो यहाँ जो भाग है उसका मतलब क्या है प्लस, तो इसकी जगह हम भाग की जगह क्या कर लेते हैं प्लस, भाग की जगह हम क्या कर लेते हैं प्लस, और गुणा का मतलब है भाग, गुणा का मतलब क्या है भाग। अब इस समीकरण का हल क्या होगा, तो हम क्या सबसे पहले किसको सरल करेंगे भाग को, तो 2 में 2, 6 में 6 का भाग देंगे 1 प्लस 2, अब सब जोड़ में तो ये क्या हो गया 5, क्या हो गया आपका उत्तर 5। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसको देखिए और अलग तरीके से कैसे पूछता है, ये तो सीधा सीधा इक्वेशन देके फिर चिन्ह चेंज कर देता। अब यहाँ आपको कोई चिन्ह नहीं दे देगा, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ स्टार दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये स्टार की जगह जो नीचे ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हम कौन से चिन्ह है वो काम में लें कि ये जो इक्वेशन है या जो ये समीकरण आपको दी हुई है वो उसको सेटिस्फाई करे, या मतलब संतुष्ट करे कि ये एक सही इक्वेशन बनी हो। तो उसके लिए आपको क्या है, पहले क्या है कि अगर ये प्लस बराबर और गुणा, मतलब इनकी जगह क्या चिन्ह होगा प्लस का, बराबर का और गुणा का। तो आप देखिए 6 + 4 20 गुणा 4, क्या ये सही है। यहाँ तो क्या है 10 और यहाँ क्या हो 80, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, ये समीकरण तो ये इसका ए है, इसका उत्तर नहीं। अब बी को देखिए, गुणा बराबर और प्लस, गुणा बराबर और प्लस, ठीक है। कि इस स्टार की जगह गुणा, दूसरे वाले की जगह बराबर और तीसरे वाले की जगह प्लस। तो देखिए इन दोनों को गुणा करें तो 24 बराबर, इन दोनों को जोड़े 20 और 4 को 24, इसका मतलब दोनों साइड बराबर हो रही है। तो ये इसका बी क्या है उत्तर है, बी क्या है इसका उत्तर। तो जैसे स्टार दिया हुआ होगा उसमें कौन से चिन्ह हम लगाएं कि ये इक्वेशन या समीकरण है वो सही हो, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन और देखिए, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, देखिए 7 स्टार 11 23 स्टार 5। अब आपको इस ये 3 स्टार दिए हुए हैं, इनकी जगह जो ए बी सी में जो चिन्ह दिए हुए हैं वो कौन से चिन्ह काम में लें कि ये इक्वेशन सही हो, ये समीकरण सही हो। तो इसकी जगह हम देखें 7 11 23 और 12, क्या देता है माइनस बराबर माइनस, तो माइनस बराबर माइनस, तो 11 में ये 7 में से 11 घटाएंगे तो ये तो माइनस का क्या बचेगा माइनस का 4, इधर क्या है प्लस का 18, तो सही नहीं है ये, तो इसका मतलब ये ए उसका उत्तर नहीं है। अब बी देखिए, बी में इसका है गुणा बराबर गुणा, मतलब पहले स्टार की जगह गुणा है, यहाँ बराबर है, इसकी जगह गुणा, तो ये होता है 77 और 23 को 5 से गुणा करते हैं तो 115 आता है। इसका मतलब दोनों है समीकरण पर, ये समीकरण है वो संतुष्ट नहीं हो रहा, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा दोनों वाले पक्ष। इसको दायां पक्ष बोलते हैं, सॉरी बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। तो आगे वाला चीज देखिए आप, प्लस माइनस बराबर, आगे वाला चिन्ह क्या है प्लस माइनस और बराबर, प्लस माइनस और बराबर। देखिए इसको करने पर ऐसा आ रहा है 11 और 7 और 11 कितना होता है 18, 18 में से 23 घटाते हैं तो माइनस का 5 आता है। 18 माइनस 23 का -5 बराबर नहीं, 5 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये भी अपना उत्तर सही नहीं। तो इसके बाद आगे वाला लास्ट ऑप्शन डी, ये वो आपका उत्तर होगा। देखिए वो सही है क्या, प्लस बराबर और माइनस। देखिए
इन दोनों को जोड़ो, क्या आता है 18 बराबर 23 में से 5 घटाओ 18, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये उत्तर अपना डी क्या है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे इक्वेशन या समीकरण दी हुई होती है, उसमें इन चिन्हों को रखकर पता करना पड़ता है कि कौन से चिन्ह को रखने पर ये समीकरण है वो सही होती है, ये समीकरण क्या होगी, सही। तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग में, इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाओं का पूछा जाता है। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो कैसा ही बन सकता है, ठीक है। ये एक इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, गणित के दो चिन्ह जैसे ये और ये, इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन, ये लेस देन, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ रहता है वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, वो संख्या क्या होती है, बड़ी। यदि यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो 20 30, तो जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है उसका मतलब क्या है कि उधर की संख्या क्या होती है, बड़ी। तो ये क्या 12 इज ग्रेटर देन 5, मतलब 12 क्या है 5 से बड़ा है, ये 20 है वो किससे 30 से छोटा है, तो इसको इस तरीके पर बड़ा या छोटा पड़ता है। 12 इज ग्रेटर देन 5 और 20 इज लेस देन 30, तो इस तरीके से इसको इस चिन्ह को पढ़ा जाता है। ध्यान रखना होगा जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या बड़ी होती है, तो ये चिन्ह भी है इस ऑपरेशन में या इस जो टॉपिक में दिया हुआ मिल सकता है आपको। देखिए अब आगे है कि कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर, आपको एक इक्वेशन दे दी, एक समीकरण दे दिया, +2 - 3 = 16। अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन से चिन्ह और संख्याओं को परस्पर बदल कर रखा जाए, लिखा जाए कि ये जो समीकरण है वो सही हो, समीकरण क्या हो, सही हो। तो यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि बराबर को किससे, माइनस से रिप्लेस कर दो, मतलब बराबर और माइनस को आपस में चेंज कर दो, 3 को 2 से बदल दो। तो बराबर क्या है, बराबर की जगह क्या लिख दो, बराबर की जगह तो लिख दो माइनस, और माइनस की जगह क्या लिख दो, बराबर। क्या बोला, बराबर को माइनस है और 3 की जगह 2, 3 की जगह 2, इस तरीके से इसको लिखने पर क्या ये सही होता है, देखिए नहीं, क्योंकि ये 9 होता है, इधर इसका मान -14 होता है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब पहला उत्तर आपका ये सही नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में ये क्या बोल रहा है, गुणा को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से, मतलब गुणा और प्लस को एक दूसरे से बदल दो और 3 को और 2 को बदल दो। तो गुणा तो इसमें है ही नहीं, गुणा इसमें है ही नहीं, तो गुणा है नहीं तो ये वैसे भी ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सी में देखिए, प्लस को माइनस से चेंज कर दो और 2 को 3 से बदल दो। प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, या 2 की जगह 3, इन संख्याओं को बदल जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इसको बदलने पर क्या ये सही हो रहा है, 6 बराबर 16, तो इसको बदलने पर भी ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका 6 और 2 8, 8 में से 3 घटाओ तो 5 आता है, जो 16 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। आगे वाला लास्ट बचा, देखिए इसको गुणा, ये सारे गुणा तो है ही इसमें, कहीं मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया और ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ हो सकता है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ हो सकता है। देखिए इसको क्या, कौन से चिन्ह, गुणा को किससे, माइनस से, गुणा को किससे, तो हो सकता है यहाँ ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो, गुणा का हो, प्लस वाला चिन्ह क्या हो, गुणा का हो ये, ठीक। पर ये है कि अगर ऐसा कोई चिन्ह, इस तरीके के चिन्ह दिए हुए हो, तो हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर देखिए इनको देखिए, हम किसको क्या, इन दोनों को चेंज करें, प्लस की जगह क्या लिख लें हम, गुणा, प्लस की जगह क्या करें, गुणा, और इन दोनों चिन्हों को चेंज कर लें, 6 और 3, देखिए इन दोनों को, किसको, संख्याओं को तो हमने क्या कर लिया, 2 को 3 से चेंज कर दिया, और प्लस वाला चिन्ह है उसको तो हमने क्या कर दिया, गुणा, उसको तो क्या कर दिया, गुणा, और ये माइनस की जगह क्या कर दिया, अच्छा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसको लिखने में गलती हुई है क्वेश्चन को, यहाँ क्या है, गुणा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, गुणा,
तो यहाँ अगर हम गुणा लिखें और यहाँ माइनस या इसको बराबर और इन दोनों को आपस में चेंज कर दें तो ये बराबर और ये क्या हो जाएगा -18। ये भी चीज़ वो गलत है क्योंकि ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसको यहाँ इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसकी जगह प्लस का चिन्ह लगा के, इसकी जगह अगर ये तो फिर सही हो जाएगा क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो हम अगर इसके ऊपर मैंने हो सकता ऑप्शन गलत दिए गए हो, इसके क्या है ऑप्शन गलत है, तो आपको क्या है कि 2 को 3 से मतलब 2 की जगह 3 लिखो और किसको माइनस की जगह क्या माइनस की जगह तो लिख दो आप बराबर, माइनस को बराबर से और बराबर को किससे प्लस से रिप्लेस करो। मतलब अगर माइनस को प्लस से बराबर से बदल दें और बराबर वाले चिन्ह को किससे प्लस से बदल दें तो ये जो इक्वेशन है वो सही हो जाती है, ये इक्वेशन सही हो जाती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन गलत लिखे हैं, ठीक है। तो आपको ये बात इतनी सी समझनी है कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें आपको संख्याओं को और चिन्हों को बदल के देखना है कि जो ये इक्वेशन या समीकरण दिया हुआ वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि चिन्हों को सेम वही है कि चिन्हों को बदल रहा है, प्लस को गुणा से के चिन्ह से, माइनस वाले को भाग से, गुणा को प्लस से और भाग वाले को माइनस से। तो फिर आपको जो ये नीचे जो इक्वेशन दी हुई है इसमें क्या है इन चिन्हों को बदल के देखना है कि ये चिन्ह बदलने के बाद में कौन सा समीकरण या इक्वेशन है वो सही है, कौन सा समीकरण या इक्वेशन सही है। जैसे पहले समीकरण को आप देखिए 18 - 6 गुणा 7 भाग 2 प्लस 8 बराबर 63, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं चिन्हों को चेंज किस तरीके से, प्लस की जगह गुणा कर दो, प्लस जहां जहां प्लस दिख रहा है उसकी जगह चिन्ह क्या लगा दो गुणा का, माइनस की जगह भाग, माइनस है उसकी जगह कौन सा चिन्ह लगा दो भाग का, और गुणा की जगह प्लस, गुणा जहां दिख रहा है वहां क्या कर दो प्लस का, और भाग की जगह माइनस, यहां भाग है तो इसकी जगह क्या कर देंगे माइनस। फिर ये समीकरण सही है या नहीं देखिए, इसको दोबारा से लिख दीजिए 18 6 7 2 8 बराबर 63। देखिए इधर वाले का मान 63 आता है क्या। सबसे पहले हम किसको सरल करेंगे भाग को, तो 18 में भाग दिया 3 प्लस 7 माइनस इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 16 बराबर 63 नहीं आ रहा है। ये 10 हो रहा है -6 किसके 63 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है पहली वाली गलत है, पहली इक्वेशन क्या है गलत। अब देखिए दूसरी देखिए क्या दी गई, देखिए ये सब आपको देखनी पड़ेगी वहाँ भी यस, यार इसमें इस तरीके से चेक करने में आपको टाइम भी लगेगा। तो अगर आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो वो ये क्वेश्चन है क्या इनको सोल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखिए दूसरे बार बी ऑप्शन देखिए 18 भाग 6 - 4 गुणा 2 भाग 3 बराबर 26 चिन्हों को चेंज कर दीजिए, प्लस की जगह क्या गुणा, प्लस की जगह क्या करना है गुणा, प्लस की जगह क्या करना है गुणा, माइनस की जगह भाग, माइनस है उसकी जगह क्या करना है भाग, गुणा की जगह प्लस, गुणा की जगह क्या करना है प्लस, और भाग की जगह क्या करना है माइनस, भाग की जगह क्या करना है माइनस। अब देखिए ये समीकरण सही है, इसको 18 6 4 2 3 26। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, तो 18 गुणा 6 भाग देंगे इसमें 4 का प्लस 2 माइनस, देखिए 2 से कटता है ये 3 2 9, तो ये क्या हो गया 27 माइनस प्लस 2 माइनस 3 बराबर 26। देखिए 27 2 29, 27 और 2 कितने होते हैं 29, 29 में से 3 घटाएं तो कितना होता है 26, और इधर भी क्या है 26, तो ये दोनों तरफ का इक्वेशन क्या है बराबर हो रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी है वो क्या है सही है, ऑप्शन बी है वो क्या सही है। तो गणितीय संक्रियाओं में कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं।
इसके लिए आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए और बोर्ड-मास के रूल का ढंग से पता होना चाहिए कि बोर्ड-मास के रूल से क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वैसे ये टॉपिक है अपने आप में इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो अपन मेरे को बता दीजिएगा, वापस एक वीडियो बना के और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।